नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये हमारा इसका क्लास 9 है, मतलब पार्ट 9 है। यदि आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप सभी जीके की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। ठीक, कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत क्या है? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरीनाग, कश्मीर में। ठीक है, वेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। याद रखिएगा आप लोग, दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? लेंस की अपारदर्शिता के कारण। याद रखिएगा आप लोग, लेंस की अपारदर्शिता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग। भारत का सबसे विशाल वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, कोलकाता में है। कौन सा नाम याद रखिएगा? नेशनल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारतीय इडली में पर्याप्त रूप से पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अगला प्रश्न हमारा है, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है? सरकारी व्यय अधिक और राजस्व प्राप्ति कम हो। ठीक है, तो ये घाटे की वित्त व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? भूमि श्रम और पूंजी और संगठन। ठीक है, ये उत्पादन के 4 कारक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु की आयात पर भारत सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम। ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला, फिलीपींस। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को दिया जाने वाला अनुदान किस लिए दिया जाता है? लिखा है, राज्य की योजनाओं के भविष्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP किससे संबंधित है? उदारीकरण से। ठीक है, उदारीकरण। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? घाटे का बजट। घाटे का बजट। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम साधन क्या है? बिक्री कर। बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्राधिकृत है। अगला है, आसूचना ब्यूरो IB का मुख्यालय क्या है? भारतीय क्षेत्र में जासूसी। भारतीय क्षेत्र में जासूसी है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट मतलब रिट मतलब क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न क्या है, यूमियम हाइड्रेट प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? शिलांग के। ठीक है, शिलांग के कुछ दूर मतलब उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? ठीक है, असम में। क्या बनाया गया था असम में? BTC। ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बेस नेटवर्क। बेस नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रिऑल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका नाम क्या है? आयल ऑफ विट्रिऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, लंग फिश किसके बीच का लिंक है? सरीसृप और स्तनधारियों के बीच का लिंक है। क्या? लंग फिश। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। अगला प्रश्न हमारा है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में प्रत्येक मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल एक विकल्प। ठीक है, केवल एक विकल्प व्यक्त कर सकता है। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया है? किसे? तमिल को। ठीक है, श्रेणी भाषा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। याद रखिएगा,
कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जीव मंडल आधारित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी स्कीम थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उसके साथ हो गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण हो। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानों की राजधानी क्या थी? फारसी राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? उसका नाम क्या था? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश में दिल्ली कर सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कानूनी समानता में निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। ठीक है, कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। और अगला प्रश्न हमारा है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर कमी पाई जाती है? जैव पदार्थ की। ठीक है, भारत के जो खेत होते हैं या मिट्टी होती है उनमें किसकी कमी पाई जाती है? जैव पदार्थों की। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या हमारा है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि आप थिसारस का उल्लेख कर रहे हो तो आपका आशय क्या होगा? शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक। ठीक है, आपका आशय होगा। अगला प्रश्न क्या देखिएगा यहाँ पर, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस विख्यात हस्ती को संयुक्त राष्ट्र की मानद नागरिकता प्रदान की गई है? मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को। इसके बाद देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह सामाजिक कार्यकर्ता जिसने भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सीधी गांव में अनशन किया था? अन्ना हजारे ने। ठीक है, अन्ना हजारे। अगला प्रश्न क्या है, दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है जबकि उस दूध से तैयार की गई दही का स्वाद खट्टा होता है। इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, इसी कारण दही खट्टा होता है और दूध मीठा लगता होगा। ठीक है, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने के कारण। अगला प्रश्न है, चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है? युआन। याद रखिएगा, भारत की क्या कहते हैं? रुपया, और चीन युआन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राप से। ठीक है, कीड़ों के श्राप के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है? जाति की श्रेष्ठता में। जाति की श्रेष्ठता में। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नदी में बहुत अधिक अवनालिका अपरदन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृत बन गई है? चंबल। ठीक है, चंबल नदी में। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, किस समुद्र तट पर सबसे बड़े प्रवाल रोधिका स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड समुद्र तट पर। अगला प्रश्न है, शहर या चट्टान का स्वस्थान विघटन या अपघटन क्या कहलाता है? अपक्षरण। ठीक है, अपक्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य जो सदाबहार चंदन के जंगलों के लिए प्रसिद्ध हैं कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक राज्य है जिसके वन जो है वो सदाबहार चंदन के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है, सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? नाथू-ला जेलेप लाल दर्रा। याद रखिएगा, नाथू-ला जेलेप लाल दर्रा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कौन सी मिट्टी समूह बड़े क्षेत्र में विस्तारित है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित है। अगला प्रश्न हमारा है, लोगों से सीधे संपर्क और सीधे बात करने वाला राज्य कौन सा है? मौर्य सम्राट अशोक, ये राजा था। ठीक है, जो लोगों से सीधे बात करता था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियाँ किनके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा विधानमंडल और कार्यपालिका। ठीक है, विधानमंडल और कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? संगठित सामुदायिक जीवन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की। अगला प्रश्न है भारत का वह शहर जो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है। और हमारा अंतिम प्रश्न है वह भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? मोरारजी देसाई। इस प्रकार के आप सामने जो है 50+ क्वेश्चन जीके थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।